नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीज़ा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, टिप्स, ट्रिक्स, एडवाइस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। A Canada study permit rejection is a major cause of worries among international students. लेकिन worry not, because अगर आपका स्टडी परमिट IRCC से रिजेक्ट भी हुआ हो तो भी आपके एप्लीकेशंस जल्दी से रिजॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, आ गया है एक नया अपडेट। कैनेडियन फेडरल कोर्ट ने एक स्टडी परमिट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस को जल्दी रिजॉल्व करेगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। If you have applied for a Canadian study permit and it was rejected, then you are eligible for the study permit pilot project. ये प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। इस प्रोसेस में आपको जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और IRCC एंड स्टूडेंट दोनों को एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इफ़ योर स्टडी परमिट इज़ डिनाइड बाय IRCC, देन एप्लीकेंट्स जिन्होंने कनाडा से अप्लाई किया है उनको 15 डेज़ का टाइम मिलेगा और एप्लीकेंट्स जिन्होंने कनाडा के बाहर से अप्लाई किया है उनको 60 डेज़ का टाइम मिलता है। इस प्रोजेक्ट में एप्लीकेंट्स एंड रिस्पोंडेंट्स को एफिडेविट एविडेंस यूज़ करना मना है। आपको सब डॉक्यूमेंट्स ई-फाइलिंग सिस्टम के थ्रू फाइल करने होंगे। इस प्रोसेस में कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, बट $50 अप्लाई होंगे फॉर फाइलिंग एनी एप्लीकेशन फॉर लीव एंड जुडिशियल रिव्यू। स्टडी परमिट या पायलट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या क्वेरीज हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 2024 में ब्रिटिश कोलंबिया के लिविंग वेज रेट्स में काफ़ी बदलाव हुआ है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं या वहां मूव करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। इस साल ब्रिटिश कोलंबिया में लिविंग वेज रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ये रेट्स रीजन के हिसाब से डिफर करते हैं, जैसे मेट्रो, वैंकूवर और विस्लर जैसे सिटीज़ में लिविंग वेजेस आर ऑन अ हायर एंड, जबकि रूरल सिटीज़ जैसे डॉसन क्रीक एंड ग्रैंड फोक्स में थोड़ा कम होता है। चलिए पहले शुरू करते हैं विद द वेरी क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिविंग वेज? The living wage represents the minimum income needed to cover basic living expenses जैसे housing, food and transportation, while factoring in taxes and subsidies. It does not account for debt repayment or future savings. कई फैक्टर्स हैं जो लिविंग वेजेस को अफेक्ट करती है, जैसे हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस। अर्बन एरियाज में हाउसिंग कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जबकि रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है क्योंकि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। ऑन द पॉजिटिव साइड, अच्छी बात यह है कि लोकल कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट एक्शन ले रहे हैं। कई जगहों पर अफोर्डेबल हाउसिंग और चाइल्ड के सब्सिडीज जैसे इनिशिएटिव्स भी बढ़ रहे हैं ताकि फाइनेंशियल बर्डन लोगों पे कम हो। तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं या आप वहाँ मूव करने की सोच रहे हैं और आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लिविंग वेज रेट समझना बहुत ज़रूरी है, एज दिस विल हेल्प यू विद फाइनेंशियल प्लानिंग। डिड यू नो दैट कनाडा में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जहां वर्क परमिट होल्डर्स का परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट होने का रेट ज़्यादा है? चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी सेक्टर्स है जो आपको करियर ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में हेल्प करेगी। कनाडा में हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर्स की रिटेंशन रेट सबसे हाई है, जहां वर्क परमिट होल्डर्स को PR मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। प्लस यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की भी बहुत डिमांड है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी एक मेजर सेक्टर है जहां वर्क परमिट होल्डर्स इजीली PR स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन इन सेक्टर्स में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर्स में भी चांसेस हैं, पर इन सेक्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपके पास इन फील्ड्स में एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं तो आपका पाथ टू PR समझो क्लियर। अगर आपका गोल कनाडा में सेटल होना है तो ये इंडस्ट्रीज आपके लिए सूटेबल हो सकती है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें एंड आपके सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीज़ा इनसाइट्स। थैंक यू।